रोटेट टूल को एक्टिव करने के लिए रोटेट आइकन पर क्लिक करें। ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट रोटेट ट्यूटोरियल को देखें यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए। टूल सेटिंग के ऑप्शन को दिखाने के लिए रोटेट टूल आइकन पर डबल क्लिक करें। रोटेट सेटिंग, एक्सिस ओरिएंटेशन, यहाँ से आप रोटेट टूल के कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ओरिएंटेशन मोड को सेलेक्ट करते हैं। टिप्स, लास्ट टू सेलेक्टेड ओरिएंटेशन मोड के बीच स्विच या टॉगल करने के लिए इस बटन पर माउस का मिडल बटन क्लिक करें। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट मोड को चेंज करके वर्ल्ड मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद ट्रायंगल आइकन वाले बटन पर कर्सर ले जाकर मिडल बटन क्लिक करें। आपने देखा कि किस तरह लास्ट टू सेलेक्टेड मोड चेंज हो रहा है। चलिए अब बारी बारी से सभी मोड को समझते हैं और यूज़ करके भी देखते हैं। एक्सिस ओरिएंटेशन के सबसे पहले मोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को देखते हैं। ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट रूप से ही सेलेक्टेड रहता है। जब आपका ऑब्जेक्ट मोड सेलेक्टेड रहता है तो आप ऑब्जेक्ट्स को उसके लोकल स्पेस एक्सिस के आधार पर उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। ये वर्ल्ड एक्सिस ओरिएंटेशन को शो करता है। और हाँ, एक ध्यान देने वाली बात, माया 2015 और उससे पहले वाले वर्ज़न में ऑब्जेक्ट मोड को लोकल मोड के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड, जब आप वर्ल्ड ओरिएंटेशन मोड को सेलेक्ट करते हैं तब आपके ऑब्जेक्ट का रोटेशन वर्ल्ड स्पेस XYZ एक्सिस के हिसाब से होता है और इस मोड में रोटेशन रिंग कभी भी चेंज नहीं होता है। मान लीजिए कि हमारे सीन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वे डिफरेंट मोड को यूज़ करके रोटेट किए गए हैं या किया गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स वर्ल्ड स्पेस XYZ एक्सिस के हिसाब से ही सीन में रोटेट हो, न कि ऑब्जेक्ट या लोकल स्पेस एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो ऐसी स्थिति में आप टूल सेटिंग में जाएं और एक्सिस ओरिएंटेशन में वर्ल्ड को सेलेक्ट करें और तब आप आसानी से इन ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कर सकते हैं। कंपोनेंट, जब आप कंपोनेंट को चूज़ करते हैं तो इसे यूज़ करने के लिए आपको कंपोनेंट मोड ऑन करना होगा और जब आप कंपोनेंट को सेलेक्ट कर लेंगे तो सेलेक्टेड कंपोनेंट एवरेज लोकल रेफरेंस फ्रेम की कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है जो बिल्कुल नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ की तरह ही होती हैं। गिम्बल को आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप चाहते हैं कि XYZ रोटेशन वैल्यू में से केवल एक वैल्यू चेंज हो। हालांकि इसके कुछ अपनी लिमिटेशन भी हैं, इसकी चर्चा कभी और कर लेंगे। फ़िलहाल गिम्बल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जब आप लोकल एंड वर्ल्ड मोड में से किसी एक को चूज़ करेंगे
और उसे यूज़ करेंगे तो x, y, z कंस्ट्रेंट रिंग्स एक साथ एक से ज़्यादा x, y, z रोटेशन वैल्यू चेंज करता है। कस्टम का यूज़ करके आप एक्सिस ओरिएंटेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। जब आप कस्टम पिवट एडिटिंग मोड को एक्टिवेट करते हैं तो कस्टम एक्सिस ओरिएंटेशन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है और स्वयं ही ऑफसेट कोऑर्डिनेट अपडेट होता रहता है। आप कस्टम एक्सिस फील्ड के पास क्लिक करके और निम्न विकल्पों या ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करके सीन में कंपोनेंट के लिए रोटेट टूल के एक्स एक्सिस को उस ओर कर सकते हैं। टिप: लास्ट टू सेलेक्टेड ऑप्शन को एक्टिव या टॉगल करने के लिए बटन पर मिडिल क्लिक करें। सेट टू ऑब्जेक्ट: सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को किसी अन्य ऑब्जेक्ट के एक्सिस ओरिएंटेशन के साथ घुमाने के लिए रोटेट टूल सेलेक्ट करता है। सेट टू कंपोनेंट: किसी भी कंपोनेंट को सेलेक्ट करके डिफाइन एक्सिस के साथ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए रोटेट टूल सेट करता है। सेट टू पॉइंट: सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट को सेलेक्ट करके डिफाइंड एक्सिस के साथ रोटेट करने के लिए रोटेट टूल सेट करता है। सेट टू एज: सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के एक किनारे को सेलेक्ट करके डिफाइंड एक्सिस के साथ रोटेट करने के लिए रोटेट टूल सेट करता है। सेट टू फेस: सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के फेस को सेलेक्ट करके डिफाइंड एक्सिस के साथ रोटेट करने के लिए रोटेट टूल सेट करता है। रीसेट: कस्टम एक्सिस फील्ड को 0 पर रीसेट करता है। अब हम पिवट के बारे में बात करेंगे। इसके एडिट, रीसेट, पोजीशन आदि को समझेंगे। हालांकि हम पिवट को एडिट करने के लिए ज़्यादातर शॉर्टकट मेथड को यूज़ करते हैं, फिर भी हमारे लिए टूल सेटिंग को समझना ज़रूरी है। हमारा मानना है कि जानकारी कभी भी बेकार नहीं होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एडिट पिवट: एडिट पिवट मोड को एक्टिव कर देता है और कस्टम पिवट मोड भी एक्टिव कर देता है। रीसेट कस्टम पिवट के पोजीशन और ओरिएंटेशन। कस्टम पिवट रीसेट को देखें। पोजीशन: जब पोजीशन ऑन होता है तो पिवट पोजीशन सेलेक्टेड कंपोनेंट के आधार पर स्नैप होता है। बाय डिफ़ॉल्ट पिवट पोजीशन स्नैपिंग ऑन रहता है। ओरिएंटेशन: जब ओरिएंटेशन ऑन रहता है तो सेलेक्टेड कंपोनेंट पिवट ओरिएंटेशन स्नैप या खिसक जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट पिवट ओरिएंटेशन स्नैपिंग ऑन रहता है। पिन कंपोनेंट पिवट: जब पिन कंपोनेंट पिवट ऑन रहता है तो आपका एडिट किया हुआ कस्टम पिवट उसी स्थान या प्लेस पर लॉक हो जाता है। आप इसका यूज़ कंपोनेंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लॉक किए गए कस्टम पिवट को सेम मैश या डिफरेंट मैश पर यूज़ किया जा सकता है। पिन द कस्टम पिवट को देखें। कंपोनेंट सेलेक्शन को चेंज करते समय भी पिवट पिनिंग वैसे ही लॉक्ड रहता है, चाहे आप कंपोनेंट सेलेक्शन चेंज करते हैं और जब ऑब्जेक्ट सेलेक्शन मोड को आप स्विच करते हैं तो भी पिवट पिनिंग वैसे ही लॉक्ड रहता है। नोट: पिवट पिनिंग केवल तभी वर्क करता है जब कस्टम पिवट एडिटिंग मोड ऑन रहता है। शो ओरिएंटेशन हैंडल: जब शो ओरिएंटेशन हैंडल ऑन रहता है तब जब आप एडिट पिवट पर क्लिक करते हैं तो ओरिएंटेशन हैंडल भी शो करता है।
बाय डिफ़ॉल्ट यह ऑन रहता है। रोटेट सेंटर, आप ऑब्जेक्ट के पिवट के आधार पर ऑब्जेक्ट कंपोनेंट को घुमा पाते हैं। डिफ़ॉल्ट, जब डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट के इंडिविजुअल पिवट पॉइंट के हिसाब से आप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। नोट, कंपोनेंट सेलेक्टेड मोड में सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्शन के केंद्र में एक पिवट पॉइंट के हिसाब से घूमते हैं। ऑब्जेक्ट, आप प्रत्येक ऑब्जेक्ट के इंडिविजुअल पिवट पॉइंट के हिसाब से सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को घुमा पाएंगे या रोटेट कर पाएंगे। मैन पिन, जब आप मैन पिन को सेलेक्ट करते हैं तो आप मैनिपुलेटर को पिवट पॉइंट जैसे यूज़ करके ऑल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को रोटेट कर पाएंगे। सिलेक्शन, जब आप सेलेक्शंस को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्शंस कॉमन सेंटर पॉइंट के हिसाब से सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के एक ग्रुप को आप रोटेट कर सकते हैं। मॉडिफाई ट्रांसलेशन, जब मॉडिफाई ट्रांसलेशंस ऑन रहता है तो कॉमन सेंटर पॉइंट के हिसाब से ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो उसका अफेक्ट या प्रभाव उसके रोटेट पिवट वैल्यू की बजाय ऑब्जेक्ट्स के ट्रांसलेशन वैल्यू पर पड़ता है। रोटेट सेंटर के साथ कंजंक्शन या संयोजन में मॉडिफाई ट्रांजैक्शन वर्क करता है। सिलेक्शन सेटिंग, कॉमन सेंटर पॉइंट के हिसाब से जब आप ऑब्जेक्ट के एक ग्रुप को रोटेट करते हैं, जब भी एक ऑब्जेक्ट अपने ट्रांसलेशन वैल्यू को रिपोजिशन करता है। ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट, एक्टिव मैश के सरफेस या एज के साथ साथ आप कंपोनेंट्स को स्लाइड कर पाएंगे। किसी भी ट्रांसफॉर्म टूल्स के लिए टूल सेटिंग या मॉडलिंग टूल किट में आप ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट को टर्न ऑन कर सकते हैं। टिप, ऑफ और लास्ट सेलेक्टेड ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट के बीच टॉगल या स्विच करने के लिए बटन पर मिडल क्लिक करें। ऑफ, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट डिसेबल होता है। बिना कंस्ट्रेंट के आप अपने कंपोनेंट को रोटेट टूल का यूज़ करके रोटेट करें। एज, करंट ऑब्जेक्ट के एजेस के साथ साथ आप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर पाएंगे। स्लाइड पॉलीगन एजेस को देखें। सरफेस अर्थात सतह, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट सरफेस पर आप सेलेक्टेड कंपोनेंट को स्लाइड कर पाएंगे। सरफेस के साथ साथ मूव पॉलीगन कंपोनेंट्स को देखें। नोट, सरफेस पर टूल को कंस्ट्रेन करने के लिए मेक लाइव का आप यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप मेक लाइव को क्वाड ड्रॉ टूल को उस मेश के सरफेस पर जिसको आप रीटॉपोलोजाइज के द्वारा बनाना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट्स डिसेबल्ड होता है जब मेक लाइव एक्टिव होता है। अलोंग नॉर्मल, जब बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है तो रोटेट टूल सरफेस के क्लोजेस्ट पॉइंट का यूज़ करने के जगह नॉर्मल डायरेक्शन पर स्नैप होता है। आप प्रिडिक्टेबल स्लाइडिंग बिहेवियर के लिए अलोंग नॉर्मल को टर्न ऑन करें और अपने मैश के सरफेस को बंद करने के बिंदुओं को रोकें। अलोंग नॉर्मल केवल ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट ऑप्शन पर अप्लाई होता है। क्लोजेस्ट पॉइंट जब ऑन होता है तो रोटेट
टूल सरफेस के क्लोजेस्ट पॉइंट का यूज़ करके पॉइंट स्नैप करता है। नोट: क्लोजेस्ट पॉइंट केवल ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट ऑप्शन पर अप्लाई होता है। स्टेप स्नैप: किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते समय आप रिलेटिव स्पेस को मेंटेन रखते हैं, लेकिन जब आप रोटेट करते समय रिलेटिव स्पेस नहीं बचाना चाहते तो इस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर दें। किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से अमाउंट में वृद्धि करके रोटेट किया जाता है। यह निर्धारित करने के लिए रिलेटिव स्पेस को चुनें और एक वैल्यू डालें। माया 2015 और इसके पहले वाले वर्जन में स्टेप स्नैप को स्टेप साइज कहा जाता था और केवल तभी उपलब्ध होता था जब डिस्क्रीट रोटेट टर्न ऑन होता था। टिप: बटन पर मिडल क्लिक करके आप रिलेटिव और ऑफ के बीच टॉगल कर सकते हैं। प्रिजर्व चिल्ड्रन: जब यह ऑप्शन सेलेक्टेड होता है तो आप ट्रांसफॉर्म टूल्स का यूज़ केवल पेरेंट पर ही कर सकते हैं, उसका असर चाइल्ड पर नहीं होगा। चाइल्ड और पेरेंट के बारे में आने वाले ट्यूटोरियल में ज़रूर समझ पाएंगे। प्रिजर्व यूवीज़: जब यह ऑप्शन सेलेक्टेड होता है, आप किसी कंपोनेंट्स सीन व्यू या सीन में मूव करते हैं तो उससे जुड़ा यूवीज़ कॉरेस्पॉन्डिंग यूवीज़ उसी कंपोनेंट्स के अनुसार यूवी स्पेस में मूव करने लगता है, जिसके कारण हमारा टेक्सचर ख़राब नहीं होता। फ्री रोटेट: यदि यह ऑप्शन या विकल्प ऑन होता है तो रोटेट मैनिपुलेटर हैंडल के भीतर के एरिया को ड्रैग करने से ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट फ्रीली रोटेट करते हैं। यदि यह ऑप्शन बंद हो जाता है तो आप केवल मैनिपुलेटर हैंडल्स को ड्रैग करके ही ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट को रोटेट कर सकते हैं। यदि आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट को सेलेक्ट करने के लिए रोटेट मैनिपुलेटर के सेंटर एरिया पर क्लिक कर सकते हैं। तब आपको कंपोनेंट का सिलेक्शन बनाने के लिए यूज़फुल होता है। माया 2015 एंड अर्लियर वर्जन में फ्री रोटेट को सेंटर के रूप में वर्चुअल ट्रैक बॉल कहा जाता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो भी उतनी ही हेल्पफुल साबित हुई होगी जितनी बाकी वीडियोस। आपको इस वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। हमारी इस मेहनत के लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है यार।